सादर नमस्ते जी। मन को एकाग्र करने के लिए परम पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी नेत्र कोमलता से बंद कर लें, मन शांत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध रूप करे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करो सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करो सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम। ज्ञानदीप कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही सरला दीदी जी, रचना दीदी एवं ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े समस्त सुधीजनों का मैं वैदिक अभिवादन एवं सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बड़े सुंदर भजन, एक से बढ़कर एक भजन, ऋषि का गुणगान, पूरा वातावरण भक्तिमय, संगीतमय और ऋषिमय हो गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं भी इसी कड़ी में सर्वप्रथम शत नमन करती हूँ अपने गुरुवर देव दयानंद को, जिनकी कृपा से आज हम सब आर्यजन वेद पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने की ओर प्रयासरत हैं। स्वामी दयानंद के विषय में क्या कहा जाए? दो पंक्तियों में कहूँ तो, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था, फरिश्ता था या देवता था। ऋषि था, फरिश्ता था या देवता था। सच तो यह है कि हम भूले भटके फिर रहे थे, रहनुमा कोई ना था। हम भूले भटके फिर रहे थे, रहनुमा कोई ना था, की मदद स्वामी ने जब आशना कोई ना था। एक कवि ने महर्षि दयानंद के जन्म के समय क्या परिस्थिति थी हमारे भारतवर्ष की, उसको बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। यह कथन यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है, क्योंकि जिस समय महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय हमारे देश की दशा शोचनीय थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संपूर्ण भारत पर पराधीनता का कराल पड़ा हुआ था। भारत अपने गत वैभव को भूल निराशा के गहन अंधकार से त्रस्त होकर आत्मविश्वास शून्य होता जा रहा था। एक ओर पाश्चात्य सभ्यता की प्रबल आंधी पूर्वी सभ्यता का सब कुछ उड़ा लेने को उद्यत थी, तो दूसरी ओर हिंदू नित्य प्रति मुसलमानों के फंदे में फंसते जा रहे थे। हिंदू मत एक ऐसा कच्चा धागा बन रहा था कि उसको जो चाहे एक झटके में तोड़ सकता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में काठियावाड़ के टंकारा नामक गांव से एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसने राष्ट्र में जागृति का शंखनाद फूंका। जिस घटना के घटने से गुजरात की माटी धन्य हो गई, वह घटना थी शिवरात्रि की वह पवित्र पावन रात्रि, जिसने बालक मूल शंकर को ऋषि दयानंद के रूप में परिवर्तित कर दिया और वह सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सच्चे शिव की खोज में दर दर की खाक छानी और अंत में मथुरा नगरी में जाकर गुरु बिरजानंद का दरवाजा खटखटाया, उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया।
अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से उत्तर मिला, मैं कौन हूं, यही तो जानने आया हूं। बस फिर क्या था, जिज्ञासु शिष्य को सच्चा गुरु मिला और गुरु को योग्य शिष्य मिल गया। वहां रहकर 3 वर्ष तक ऋषि दयानंद ने गुरु विरजानंद के चरणों में ज्ञानोपार्जन किया। वहां पर शिव शंकर के मूल को जाना और जाना मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। जब उनसे विदा लेने का समय आया तो महर्षि दयानंद जानते थे कि गुरु विरजानंद को लौंग बहुत पसंद हैं, तो वह गुरु दक्षिणा में लौंग लेकर गए और उन्हें लौंग अर्पित किया। तब गुरु विरजानंद ने ऋषिवर को महान संदेश दिया। उन्होंने क्या कहा, वत्स, भारत की दीनहीन जन अनेक विधि दुख पा रहे हैं, आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो। गुरु दक्षिणा में मुझे यही वस्तु प्रदान करो, किसी सांसारिक वस्तु की मुझे चाह नहीं। ऋषिवर ने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की और सारा जीवन मानव जाति के उद्धार में लगाया। उन्होंने कहा कि गुरुवर देखेंगे कि मैं किस प्रकार प्राणपण से अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हूं। एक कवि ने ऋषि दयानंद की प्रतिज्ञा को इन शब्दों में व्यक्त किया, उनकी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त किया। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, वैदिक धर्म की वेदी पर जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं मेरे, तन मन श्री गुरु चरणों में रखता हूं, अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, अपना कर्तव्य निभा दूंगा। गुरु आज्ञा पालन की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, अपना कर्तव्य निभा दूंगा। और इस प्रकार ऋषि दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के उत्थान के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करने में लगा दिया। उन्होंने जहां एक ओर विधवाओं की हाहाकार, दलितों की चीत्कार और करुणा क्रंदन सुना, वहां दूसरी ओर एक राष्ट्रभाषा, गोरक्षा व स्वराज्य की भावना का जन्म भी आज के युग में सबसे पहले स्वामी दयानंद ने ही दिया था। ईश्वर के अमृत पुत्र मानव को सार्वभौम धर्म की राह बताई एवं गुहार लगाई, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कोई नया मत या मजहब नहीं चलाया, ना ही कोई अपनी गद्दी बनाई, अपितु उन्होंने वेदों की भूली हुई शाही राह को हमें फिर से बताया, क्योंकि हम भूल चुके थे कि हमारा नाम आर्य है। हम अपने आत्म गौरव को भूल चुके थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज जैसी पुनीत संस्था की स्थापना की। मरती हुई मानवता को अमृत पिलाने के लिए महर्षि दयानंद ने स्वयं विष के प्याले पिए। उन्होंने नगर नगर और डगर डगर घूमकर आजादी की अलख को जगाया। उन्होंने अपनी अनूठी प्रतिभा, निर्भीक वाक चातुर्य और अकाट्य तर्क शक्ति के माध्यम से भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया, समाज में व्याप्त दानवता पर सीधा प्रहार किया। भारतीय समाज में उस समय अनेक बुराइयां व्याप्त थी। महर्षि ने उन अनेक बुराइयों से टक्कर लेने की प्रतिज्ञा की। आज जिस स्वतंत्र राष्ट्र में हम स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं, उस स्वराज्य के मंत्रदाता, स्वदेश, स्वसंस्कृति, स्वभाषा, स्वधर्म के उद्घोषक महर्षि देव दयानंद ही थे। ऋषि दयानंद के जीवन के अनेकों प्रेरक प्रसंग हैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर हमारा हृदय गदगद हो उठता है, हम आनंद विभोर हो उठते हैं। उनमें से कुछ प्रसंग मैं आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कि एक बार की बात है, महर्षि देव दयानंद ग्राम ग्राम, नगर नगर में विचरण कर रहे थे। उनका पड़ाव मथुरा शहर था, किंतु कुछ धूर्तों ने महर्षि को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। एक वारांगना को तैयार किया गया। महर्षि प्रातः यमुना किनारे साधना में तल्लीन थे। नेत्र खोलने पर एक अनन्य सुंदरी को सामने पाया। महर्षि ने पूछा, देवी, आने का कारण? सुंदरी ने उत्तर दिया, तपस्वी,
आप जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना मुझे यहाँ तक ले आई है। स्वामी जी ने कहा, तो देर किस बात की, आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। आपको माता के रूप में प्राप्त करके मेरा जीवन, मेरा जन्म धन्य हो गया। ऐसे थे महर्षि देव दयानंद। बालिका रक्षक व नारी सम्मान के वे पक्षधर थे। नारी जाति पर तो उनके असंख्य उपकार हैं। कहते हैं कि मारवाड़ में जो लोग मुगलों के समय मुसलमान हो गए थे, उनको वहाँ के हिंदू स्वामी जी के समय तक अपनी लड़कियां देते थे। महाराज ने ऐसे हिंदुओं को आमंत्रित किया और सभा लगाकर उनको उपदेश दिया कि जानबूझकर अपनी प्यारी पुत्रियों को मुसलमान न बनाओ, उन पर यह अन्याय, अनीति और अनर्थ न करो। महाराज के वचनों में जादू सा प्रभाव था। उनके वचन लोगों के हृदय में घर कर गए। उन्होंने वही प्रण किया कि हम आगे से इस घोर अपराध के भागी नहीं बनेंगे। इस प्रकार स्वामी जी ने अनेक हिंदू बालिकाओं के धार्मिक जीवन को बचाया। एक बार की बात है कि ऋषि दयानंद प्रातःकाल शीत ऋतु में गंगा किनारे साधना में तल्लीन थे। तभी वहां से कोट, पैंट, हैट, दस्ताने, मोजे पहने हुए अंग्रेज भ्रमण करते हुए निकले। प्रातःकाल का समय, शीत ऋतु, गंगा का किनारा और लंगोटधारी सन्यासी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो स्वेटर, ऊपर कोट, हर तरह से अपने शरीर को गर्म वस्त्रों से पूरी तरह से ढका हुआ था। और वे आपस में आश्चर्यचकित तो हुए, पर आपस में कहने लगे कि यहाँ के साधु लोग मांस आदि का सेवन करते होंगे, इसीलिए इन्हें सर्दी नहीं लगती। ऋषि दयानंद ने उनकी बात को सुना और उन्हें कहा कि आपने अपने सारे शरीर पर इतने अधिक गर्म कपड़े पहने हुए हैं, पैरों से लेकर सिर पर हैट, हाथों में दस्ताने, स्वेटर, ओवरकोट, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने अपने चेहरे पर कुछ नहीं पहना। तो वह अंग्रेज, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या कारण है, चेहरा तो नहीं ढका हुआ। तो वह अंग्रेज अभिमान से मुस्कुराते हुए बोले, हमारा चेहरा तो इस प्रकार यूज्ड टू हो चुका है, यानी कि अभ्यस्त हो चुका है, इस पर हम कभी कुछ नहीं पहनते, इसलिए इस चेहरे को आदत पड़ गई है, इसलिए हमने इसे नहीं ढका हुआ। तो स्वामी जी ने कहा कि इसी प्रकार, जिस प्रकार आपका चेहरा अभ्यस्त हो चुका है, उसी प्रकार हमारा पूरा शरीर अभ्यस्त हो गया है। हमने तप द्वारा इसे तपाया है। हम तो केवल जंगल के कंदमूल खाते हैं और कई बार तो हमें भूखे रहकर भी साधना करनी पड़ती है, तो हम किसी प्रकार की मांस का सेवन नहीं करते। ये बात सुनकर अंग्रेज लोग निरुत्तर हो गए और शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। स्वामी दयानंद का इतना आत्मिक बल था कि वह उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने राजा की 4 घोड़ों वाली बग्घी को एक हाथ से रोक लिया था। बग्घी को जब घोड़े खींचने लगे तो वो आगे की ओर 1 इंच भर भी नहीं सरक पाई। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये घोड़ों वाली बग्घी आगे क्यों नहीं चल रही। जब राजा ने नीचे उतर कर देखा तो देखा कि एक अद्भुत सन्यासी एक हाथ से घोड़े की बग्घी को रोक कर खड़ा हुआ है। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऋषि दयानंद के ब्रह्मचर्य बल को देखकर वह हतप्रभ हो गया। महर्षि दयानंद के हृदय में स्त्री जाति के लिए भी अतिशय सम्मान था। उन्होंने स्त्री जाति की कभी समालोचना नहीं की। सभी आचार्यों में केवल महर्षि देव दयानंद ही ऐसे हैं जिन्होंने नारी के गौरव को बढ़ाया है, उनके लिए सम्मान अधिकारों की घोषणा की है। स्वामी दयानंद जी स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। उन्होंने स्त्रियों को शास्त्र अधिकार देकर द्विज पद प्रदान किया। एक कवि ने तो क्या खूब लिखा है, गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे फलक के सितारे। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे फलक के सितारे। मगर ए स्वामी दयानंद प्यारे, मुश्किल है गिनना जो उपकार आपने किए इतने सारे। ए दयानंद स्वामी,
मुश्किल है गिनना जो उपकार आपने किए इतने सारे। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद के हम सब पर असंख्य उपकार हैं। इतना ही नहीं क्षमा चाहती हूँ, इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद कितने घंटों की समाधि लगा लिया करते थे। जब वह समाधि लगाते थे तो समाधिस्थ होने पर अपने कर्मचारियों को कह देते थे कि आज अमुक समय हमारी कोठरी में कोई ना आए और कोई किवाड़ भी ना खटखटाए। महाराज ने एक बार श्वास प्रश्वास रोककर निरंतर 14 घंटे की समाधि दी। 14 घंटे की समाधि। उनके शिष्य सहजानंद ने समाधिगत महर्षि दयानंद जी को कई बार देखा, उनके दर्शन किए। उस समय महाराज की काया अकंप और अचल थी। उनके मुखमंडल की कांति, उनके मस्तक का तेज और देह की दीप्ति अद्भुत और अनुपम दिखाई पड़ती थी। उनके चारों ओर शांति रस मूर्तिमान हो रहा था। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उनका शिष्य उनकी ऐसी आनंदपूर्ण स्थिति को देखकर। कहते हैं, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुद प्रभु करे। वह शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुद प्रभु करे। ऋषि दयानंद दया व आनंद से परिपूर्ण थे। दया इतनी कि अपनी जीवन ज्योति बुझाने वाले जगन्नाथ को पकड़ा। जगन्नाथ ने अपने अधमतम अपराध को स्वीकार भी कर लिया, पर महर्षि दयानंद की दया देखो। वह अपनी दया दर्शाते हुए बोले, जगन्नाथ, मेरी मृत्यु से मेरा कार्य अधूरा रह गया। आप नहीं जानते इससे लोकहित की कितनी हानि हुई है, किंतु शायद विधाता का यही विधान होगा। इसमें आपका क्या दोष। जगन्नाथ लो। अपने को जहर देने वाले को उन्होंने कहा, जगन्नाथ लो, यह कुछ रुपए हैं, मैं तुम्हें देता हूं। शीघ्र अतिशीघ्र तुम सवेरे राज्य की सीमा के पार हो जाओ। नेपाल राज्य में छिपने से आपके प्राणों का परित्राण हो सकता है और मेरी ओर से सर्वथा निश्चिंत रहना। इस हृदय सागर से आपका यह भेद किसी प्रकार कभी भी प्रकाशित ना होगा। यह थी स्वामी दयानंद की दया। उनका कहना था कि मैं दुनिया को कैद कराने नहीं, मैं तो दुनिया को कैद से छुड़वाने आया हूं। वह मेरे दयानंद, तेरी दया अपार थी। और अंतिम समय में जब महर्षि दयानंद के द्वार को मृत्यु खटखटाती है तो उनका एक गुरुदत्त नाम का शिष्य, जो सारे पंजाब में फर्स्ट क्लास एमएससी था, वह नास्तिक था। उसने देखा कि महर्षि दयानंद नामक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ रहा है, इस धरती से विदा हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट, अलौकिक आनंद है। बस महर्षि दयानंद दुनिया से विदा हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और यह दृश्य देखकर, अद्भुत अलौकिक दृश्य देखकर गुरुदत्त जो नास्तिक था वह आस्तिक बन जाता है। केवल यह देखकर कि महापुरुष की मृत्यु एक ईश्वर भक्त की मृत्यु भी आनंद देने वाली होती है, रोने चिल्लाने वाली नहीं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर वह नास्तिक गुरुदत्त आस्तिक बन जाता है। दयानंद आनंद के इतने भंडार थे कि उनके सारे शरीर में विष व्याप्त था और सीसा रोम रोम से फूट फूट कर निकल रहा था। अंत में वह ज्योति, दीपावली के दिन वह एक दिया बुझा और अनेकों लाखों दिए जलाकर वह दिव्य ज्योति में समा गया। सच में महर्षि दयानंद साधारण नहीं, अनुपम थे। उनके गुण उनकी महत्ता के परिचायक थे। वे सचमुच देवता थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया और बदले में विष के प्याले पिए। वही विष के प्याले पीकर वे अमर हो गए। उन्हें कोई मार नहीं सका क्योंकि वे अजय थे। आज महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस मनाते हुए महर्षि द्वारा संस्थापित आर्य समाज को अपना लेखा जोखा देखना चाहिए। क्या आर्य समाज अपने उस लक्ष्य को पूर्ण कर पाया है जिसके लिए उनके संस्थापक महर्षि दयानंद ने
स्वयं जहर के प्याले पिए, अपने ब्रह्म आनंद को त्याग कर दुनिया को अमृत पिलाने का प्रयत्न किया। महर्षि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका लहराकर संसार को नकली भगवानों से सचेत करने का बीड़ा उठाया था। गुरु विरजानंद के आदेश भरे स्वरों को मूर्त रूप देने का एक शुभ संकल्प किया था। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आज भी पाखंड अपने नित्य नए नए वेश में संसार के सामने आ रहा है। आर्य समाज को अपनी पूरी शक्ति से अपने अभियान को जारी रखना होगा। बाधाएं भले ही कितनी आए, विपरीत परिस्थितियों में तूफानों से टकराते हुए, पाखंड की चुनौती को स्वीकार करते हुए दयानंद की पावन पताका को हाथ में थामकर हमें संघर्ष करना होगा। ऋषि ने तो मानव मात्र की भलाई के लिए अपना ब्रह्म आनंद तक त्याग दिया था, तो हमें भी उनके वेदों के संदेश को घर घर तक पहुंचाना होगा। यज्ञ की ज्योति को घर घर तक जलाना होगा और वेदों की ओर लौटे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। हमारा निर्वाण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। चलोगे वेद पथ पर तो स्वर्ण युग तब ही आएगा, जमाना के गुरु होंगे, जमाना सर झुकाएगा। यदि हम सब ने ऐसा किया, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, तो वह दिन दूर नहीं जब संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुष एक ओम ध्वजा के नीचे एकत्रित होंगे और जल थल व नभ से एक ही आवाज सुनाई देगी, यही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, यही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। ऐसे थे हमारे गुरु ऋषिवर देव दयानंद। पर आज हम सब के सामने एक प्रश्न है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। तो हमें ऋषि दयानंद के मार्ग पर चलना होगा, किंतु सत्य तो यह है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, पर एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, हम ऋषि के ऋण से उऋण हो सकें। तो ऋषि के बताए हुए मार्ग पर सारा संसार जिस दिन भी चल जाएगा, देख लेना उसी दिन ये वातावरण सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा, सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा। समय के अभाव में मुझे लगता है मैं समय का अतिक्रमण ना करूं, 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे, अमृत में शोभा में मधु में, भारत भू वैभव से भर दे, भारत भू वैभव से भर दे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि रचना दीदी ने इतनी दूर बैठे हुए मेरे साथ संपर्क किया और मुझे अपनी भावनाओं को और आप सबसे जुड़े रहने का सुअवसर प्रदान किया। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बरसता रहे और आप इसी प्रकार स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त हो और वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार करते रहें, ताकि ऋषि का कृणवंतो विश्वम आर्यम का स्वप्न साकार हो सके। अंत में यही कहूंगी कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचारों को शांतिपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गागर में सागर भर दी, जितना समय आपको दिया गया आपने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। जिसने भी अगर ऋषि की किताब नहीं पढ़ी, हिस्ट्री में जीवनी नहीं पढ़ी, तो आपने अपने प्रवचन में मैं कहूंगी आपने कोई भी विषय नहीं छोड़ा। पूरा डिटेल में हम सबको समझा दिया कि हमारे ऋषि क्या थे। कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा। जन्म से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत तक जो उन्होंने कार्य किए आपने रखे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा, सबको समझ आ गई। मेरे ख्याल अगर जिन्होंने जीवनी, वैसे तो सबको पता ही है जो बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो यह आपका प्रवचन सुन के उनको पता लग गया होगा
कि हमारे ऋषि क्या थे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। आपने जहाँ अपनी बात ऋषि के बारे में रखी, वहां पे एक उम्मीद भी रखी और सबको शुभकामनाएं भी दी कि उस मार्ग पर चलते हुए हमारे देश का कल्याण हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। अब मैं रचना ओझा जी से कहूंगी कि वो आपका धन्यवाद कहेंगी। रचना ओझा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की पात्र मैं हूँ कि 7 समुंदर पार न्यूजीलैंड में मैं बैठी हुई हूँ और मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद आपका, हमें पता ही नहीं था इतना सागर वहाँ बाहर बैठे हैं और हम लोग वंचित रह रहे हैं आपके विचारों से। अब मैं रचना जी से अनुरोध करूंगी वो आए और आपका धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। आज मैं स्वस्थ न होने के कारण से मेरा कार्य जो है ये सरला वर्मा जी कर रही है, बहुत अच्छी तरह से। आपको बताया, बहुत एक्सपर्ट हो गई हैं, अच्छे से करती हैं कार्य, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज सुनीता भूटानी जी ने जो हमारे समक्ष में अपने विचार रखे वो अद्वितीय रहे और लेकर उनकी जो स्टोरी थी स्वामी जी की जीवनी पूरी आखिर तक उन्होंने हमारे समक्ष में रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा बोलने में समर्थ की गई है, तो मैं पुष्पलता पाहुजा जी है हमारे बीच में, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भी अपने विचार 5 मिनट के लिए रखें और इन बातों की पुष्टि करें। रचना जी आपको क्या हुआ है? रचना जी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसा